क्या किसी की पूरी आँख को बदला जा सकता है? क्या पूरी आँख का ट्रांसप्लांट पॉसिबल है? काफ़ी सारे पेशेंट्स हमसे ये पूछते हैं जिनकी आँख में ज़्यादा डैमेज हो गया है कि पूरी आँख को बदल दें। क्या ये पॉसिबल है? यही है हमारा आज का टॉपिक। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सुमित अग्रवाल और आप देख रहे हैं आई हेल्थ फॉर यू, जहां आपको मिलती है एकदम सिंपल लैंग्वेज में आंखों से जुड़ी सारी जानकारी। बहुत सारे पेशेंट्स जिनकी आंख में ज़्यादा डैमेज हो चुका है बहुत सारी अलग अलग बीमारियों के कारण, वो अक्सर हमसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हमारी पूरी आंख को ही आप बदल दीजिए, शायद उससे हमें फ़ायदा हो जाए। इस क्वेश्चन का जवाब हम इस टॉपिक में देंगे। पूरी आईबॉल का ट्रांसप्लांट मतलब आगे से पीछे तक उसका स्ट्रक्चर हमें समझने की ज़रूरत है। आगे कॉर्निया होता है, जो हमारा ब्लैक पार्ट हमें दिखता है, ट्रांसपेरेंट होता है। उसके पीछे लेंस होता है और सबसे पीछे रेटिना होता है। ये सारा लाइट को हमारे फोकस करके रेटिना पर डालता है और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल बन के ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन तक पहुंचता है। तो आँख अकेले एक ऐसा ऑर्गन नहीं है जो आइसोलेशन में रहती है, उसके साथ में ऑप्टिक नर्व के थ्रू वो पूरे ब्रेन से जुड़ी हुई है। एक शब्द में अगर मैं बोलूँ तो पूरी आँख का ट्रांसप्लांट पॉसिबल नहीं है। अभी हमारी मेडिकल साइंस इतना एडवांस नहीं हुई है कि पूरी की पूरी आँख का ट्रांसप्लांट कर सके। ट्रांसप्लांट जो होता है, जो नेत्रदान के द्वारा आँख डोनेट करते हैं और उससे जो ट्रांसप्लांट करा जाता है, वो सिर्फ आगे वाला जो हिस्सा है आँख का, ट्रांसपेरेंट वाला कॉर्निया, उसका ट्रांसप्लांट करा जाता है। क्योंकि जिन लोगों का कॉर्निया सफ़ेद हो गया है, उस कंडीशन में उसे बदलकर नेत्रदान से आई हुई आँख से कॉर्निया पार्ट सेपरेट करके और उनमें लगा दिया जाता है, जिससे कि उनकी रोशनी बढ़ जाती है। कॉर्निया ट्रांसप्लांट इसलिए पॉसिबल है क्योंकि कॉर्निया के अंदर डायरेक्ट कोई ब्लड सप्लाई नहीं होता है। ब्लड सप्लाई ना होने से आगे जाके जो रेसिपिएंट टिश्यू है, मतलब जिसमें ये कॉर्निया लगाया गया है जिस पेशेंट में, उसकी बॉडी उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाती है कि ये फॉरेन टिश्यू आया है और उस वजह से उसका रिजेक्शन बहुत कम रहता है। जैसे कि किडनी ट्रांसप्लांट जब करते हैं या हार्ट ट्रांसप्लांट जब करते हैं तो उसमें लाइफ लॉन्ग फिर उनको इम्यूनोसप्रेसेंट्स लेने रहते हैं ताकि बॉडी उसको रिकॉग्नाइज अगर कर भी ले तो उसके अगेंस्ट में वो फाइट नहीं करे। तो कॉर्निया एक तरह से इम्यूनो प्रिविलेज साइट है, मतलब यहाँ पर बॉडी उस टिश्यू को एज अ फॉरेन टिश्यू आइडेंटिफाई नहीं कर पाती है, कर भी पाती है तो बहुत कम केसेस में कर पाती है। पूरी आईबॉल को अगर हमें ट्रांसप्लांट करना होगा तो मेन प्रॉब्लम उसमें आँख की नस से रिलेटेड आती है, क्योंकि आँख की नस डायरेक्टली हमारे ब्रेन से जुड़ी हुई है और आँख की नस अगर हम किसी और पर्सन की लेके और उसे जोड़ना चाहें पेशेंट की नस से, तो वो टिश्यू सरवाइव नहीं करता है, क्योंकि न्यूरॉन्स में जो हमारे नर्व सेल्स होते हैं उसमें रीजनरेशन की कैपेसिटी नहीं होती है। मतलब एक बार वो अगर डैमेज हो गए, कट हो गए, तो पूरे के पूरे सेल्स ही डेड हो जाते हैं और उनको वापस लाने का कोई तरीका नहीं है। तो बेसिकली इस वजह से पूरी आईबॉल का ट्रांसप्लांट पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसके बाद कुछ पेशेंट्स ये भी पूछते हैं हमसे कि सिर्फ रेटिना का ट्रांसप्लांट हो सकता है क्या? रेटिना जो हमारे आँख के पीछे की सरफेस पे है टिश्यू, तो वो भी अभी तक पॉसिबल नहीं हो पाया है, क्योंकि रेटिना अपने आप में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है। इसमें 10 अलग अलग लेयर्स होती हैं सेल्स की जो अपना यूनिक फंक्शन करते हैं। तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एक मैकेनिज़्म होता है जिसके थ्रू वो लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। तो अभी तक ऐसा पॉसिबल हुआ नहीं है कि एक तो रेटिना किसी की आई से लेके उसे दूसरी आँख में ले जाना। एक बार अगर हम रेटिना हार्वेस्ट करेंगे किसी की आँख से तो वो पहले ही सारे सेल्स उसके डेड हो जाएंगे, उनको ज़िंदा रखने का कोई तरीका नहीं है। तो उसे हम अगर दूसरी आँख में लगाएंगे भी तो वो फंक्शन नहीं करेंगे। तो सिर्फ रेटिना का भी ट्रांसप्लांट अभी पॉसिबल नहीं हुआ है। अभी तक आँख में सिर्फ कॉर्निया ऐसी चीज़ है जो कि एक दूसरे पर्सन से लेके हम किसी की आँख में लगा सकते हैं।
क्योंकि वो एक एवैस्कुलर टिश्यू है, मतलब वहाँ ब्लड सप्लाई बहुत नहीं होता है, ना के बराबर होता है। इस वजह से पूरी आईबॉल का ट्रांसप्लांट अभी पॉसिबल नहीं हुआ है। एक और जगह है जहाँ पर हम आँख के अंदर ट्रांसप्लांट करते हैं, वो होता है स्टेम सेल्स का। स्टेम सेल्स बेसिकली आँख की सतह पर पाए जाते हैं, जो हमारी आँख का आगे वाला हिस्सा है, तो जो वाइट और ब्लैक वाले पार्ट का जंक्शन होता है वहाँ पर स्टेम सेल्स पाए जाते हैं, जो आँख की सतह को कंटिन्यूसली रिन्यू करते रहते हैं, नए सेल्स बनते रहते हैं। तो कभी कभी केमिकल्स की वजह से, एसिड इंजरी या चूना इंजरी की वजह से अगर आँख की सतह जल गई है, तो ऐसी कंडीशन में हम उसी पर्सन की दूसरी आँख से या फिर कभी कभी रिलेटेड उनके कोई रिलेटिव से टिश्यू हार्वेस्ट करके, उनको कल्चर करके और फिर उनकी सतह पर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, जिससे कि उनकी सतह वापस से रिन्यू हो जाए, उनके सेल्स वापस से जनरेट हो जाएं। तो ये दो ही ऐसी जगह हैं जहाँ पर अभी तक आँख के अंदर ट्रांसप्लांट हो पाया है। उसके अलावा अभी अनफॉर्चुनेटली मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की नहीं करी है कि पूरी की पूरी आँख का या सिर्फ रेटिना का ट्रांसप्लांट हो सके। तो हमारे पास अभी यही ऑप्शन रहता है कि जो हमारे पास आँख है, जो भगवान ने दी है, उस आँख का हम बचाव करें, उसे हम चोट से बचाएं। कोई भी अगर हमें बीमारी आती है, कोई समस्या आती है, तो उसे इग्नोर ना करें, उसे जल्दी से जल्दी आँख के डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि बचाव ही हमारे पास एक तरीका है जिससे कि हम आँख की हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं। और प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज़ बेटर देन क्योर, ये मैं हमेशा कहता हूँ। तो यही था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ इससे आपको फ़ायदा हुआ होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें अपने आँखों से रिलेटेड सारे सवाल, ताकि मैं दे सकूँ उनके जवाब। अच्छा देखिए, अच्छे से देखिए। धन्यवाद और नमस्ते।